ते चालू आहे का पाहायला? चालू आहे का? चालू आहे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 19/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करते हो। वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, एक साथ याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? माया ने मगरूर बनाया तो कैसे समझेंगे? उत्तर, जो मगरूर बच्चे देहाभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं, समझते मुरली नहीं भी सुनी तो क्या हर्जा है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा कि मैं ही पंसारी हूं। दुनिया में किसी को कुछ मिला तो क्या समझते? मुरली सुनने का काम नहीं। तो बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर पे आते नहीं, मुरली सुनते नहीं। बाबा कहते बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इस पर बहुत अटेंशन रखना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं कि तुम कहाँ बैठे हो? यहां बैठे तो किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे हैं? नहीं नहीं, किसकी याद में बैठे हैं? बाप, टीचर, सद्गुरु, सभी इन तीनों की याद में बैठे हैं। हर एक अपने आप से पूछो, सिर्फ बाप नहीं, वो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, तीनों रूप से याद में बैठे हैं। ये सिर्फ यहां बैठे याद है या
बाहर में चलते फिरते भी याद रहती है, क्योंकि यह है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता, भल ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। भले लक्ष्मी नारायण भी हो फिर भी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे भी ऐसे याद करते हो कि तुम्हारे अंदर में आता है कि ये हमारा बाबा, बाबा आप हमारे बाबा भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, और उसमें भी सुप्रीम हो। तीनों को याद करते हो या एक को याद करते हो? भल वो है एक, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है ना, इसको कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो भी यही याद रहना चाहिए कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा पूछते हैं ऐसे याद करते हो कि वही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी में नंबर 1 है श्री कृष्ण। उनको भी बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा को ही बाप, टीचर, सदगुरु कहा जाता। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए कि क्या तुम तीनों रूप से याद करते हो? सच सच बताओ। याद करते, पर तीनों रूप से याद करते हैं? सच सच बताना चाहिए। भोजन पर बैठते हैं तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है? क्या कहते? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। ये विशेष है, वंडरफुल है। ये तो वंडरफुल बात है। ये विचित्र बाप की ही महिमा है। विचित्र महिमा है ना बाप की, कि वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाप को भी याद ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं और सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं कि ऐसे ये युग है, इतने वर्ष है, फिर ऐसे ही फिरता रहता है। ये ज्ञान भी वो रचयिता बाप ही देते हैं। तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी कि वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। इतनी ऊंची आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु क्या ऐसा याद करना चाहिए, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु क्या माया ऐसे बाप को भुला देती है, टीचर गुरु को भी भुला देती है। ये हरेक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए कि बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का है, साथ साथ
ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों सर्विस इकट्ठी चल रही है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को सुप्रीम क्यों कहा जाता है? आज तक सुना था ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है, जन्म मरण रहित है, सागर है, तो सुप्रीम है। नई व्याख्या, उनको सुप्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ही बाप टीचर सदगुरु है, निराकार तो है। इसलिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, जीव आत्मा, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कौन सी? पीस कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन। कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अब तुम क्या बताओ उनको? वो तो एक बाप का ही काम है, तुम कौन आए विश्व में शांति स्थापन करने वाले? और तुम क्या कहेंगे? कह रहे हैं वो तो अब हो रही है, आकर के समझो। वही बाप कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, आकर के समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन फिर सिद्ध कर बताना है। विश्व में शांति हो रही है, बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम, ये शरीर का नाम लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है शिव। वो आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु दे कैसे? शिव बाबा में नॉलेज तो है, दे कैसे? कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती भी मनाते, तो शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते, सब धर्म के नेताओं को बुलाओ, करेंगे ना? शिव जयंती पर बाबा ने काम दिया, सब धर्म के नेताओं को बुलाना। हॉल भी तैयार है अपना, शिव जयंती तक तो शायद हो ही जाए पूरा। तो सब धर्म के नेताओं को बुलाना। और क्या समझाएंगे उनको? कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये समझाना। भक्ति मार्ग में क्या समझते? अजमेरी दादा, ये भक्ति मार्ग में भक्त प्रहलाद की कहानी आती। नारायण 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 नारायण, उनको पहाड़ से फेंका, नहीं मारा, नारायण नारायण नारायण। तेल में, कढ़ाई में, गरम तेल में डाला, नहीं कुछ हुआ। वो होलिका उसको लेकर बैठी, उसको वरदान था जलेंगी नहीं, खुद जल गई, परंतु ये बच गए। नारायण नारायण। उनके पिता ने कहा क्या है? मैं हूं भगवान। नहीं, वो है नारायण। कहाँ है तुम्हारा नारायण? उत्तर क्या दिया? कहाँ नहीं है। अच्छा, खंबे में है। निकले खंबे से, फिर दरवाजे के बीच में उनको लिया, इस पे बैठाया, ऐसे सुलाया और नाखून से उनका वध किया। कहे मेरा वध नहीं हो सकता, देखो न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। शिव बाबा कब आते? न दिन रहता न रात रहती, न कलयुग है न सतयुग है। दूसरा, शाम के वक्त अवतरण होता, न दिन है न रात है, 6:30 बजे अवतरण होता। न मैं मनुष्य हूं न मैं देवता हूं, उसमें दिखाया। न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, आधा नर आधा पशु, ऐसा दिखाया। न अस्त्र से न शस्त्र से, ये ज्ञान के शस्त्र है,
इससे तुम्हारा वध होगा माया का। मंत्र दिया मन मना भव। तो कहानी का सार क्या? उस कहानी का सार परमात्मा कण कण में है। देखो भक्ति मार्ग में कितना बैठा के रख दिया। कहानी में आता मुक्ताबाई शिवलिंग के ऊपर पांव रख के सोई है। किसने देखा? शिवलिंग के ऊपर पांव। उसने कहा तुम उठा के और के रख दो। उठा के रखे, कहते वहां भी शिवलिंग प्रकट गया। फिर वहां से उठा के रखे, वहां भी शिवलिंग। फिर उन्होंने कहा, कहते अरे परमात्मा कहाँ नहीं है, सब तरफ है। क्या बैठा दिया? सर्वव्यापी है, सब में है। इतना ऐसी बात नहीं है। नहीं, भक्ति मार्ग में ये फिट बैठा है। तुम संभालो और वहां ईश्वर भाषण करो। गीता में लिखा है परमात्मा परम धाम के निवासी है। फिर बताओ परम धाम के कण कण में? गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है। किसी भी मुसलमान को पकड़ो, अल्लाह कहाँ है? 7वें आसमान में, ऊपर वाला। वो तो ऊपर वाला ही जाने। फिर ये कैसे? नहीं, कोई सी धर्म के नहीं बोलते सर्वव्यापी। क्रिश्चियन हमारे स्कूल में भी सर है, उनको पूछा तो कहते गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। परमात्मा कहाँ है? ऊपर आसमान में। गुरु नानक देव वो भी कह के गए एक ओंकार निराकार। उंगली कहाँ दिखाई? ऊपर में। तो शिवरात्रि के दिन कॉन्फ्रेंस लो और इस पर भाषण करो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, तुझ में मुझ में नहीं है, वरना ये पाप नहीं होते थे। आज जो पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नहीं होता था। वो परम धाम की निवासी है। तुमको समझाना है ईश्वर तो सर्वव्यापी है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? और भगवान तो बाप टीचर सदगुरु तीनों रूप में है। तो क्या हर एक क्या बाप टीचर सदगुरु है? नहीं। तो बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज क्या है? अगर कण कण में है, तुम में है, तुम बताओ फिर सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है? क्योंकि वो तो बाप का ही काम, भगवान का काम है। तुम तो नहीं बता सक रहे, तो तुम में नहीं है, सिद्ध होता है। तो वो तो कोई सुना भी ना सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। उच्च से उच्च बाप की कितनी महिमा है। वो सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति को भी वो पावन बनाते हैं। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम ये पूछेंगे ना कि गीता का भगवान कौन है? फिर ये भी पूछो सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला वो कौन है? ये पूछो। अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे बाप को तो गुम कर दिया, या तो फिर कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर आर्फन के ठहरे ना। बेहद के बाप को ही नहीं जानते और फिर एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है, इन्हों की वंशावली है, तो जरूर सब उस समय ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाओ, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं ना, उनको बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको बुलाना है। और तुम लिख सकते हो कि जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देवे, उसके लिए हम आने जाने का, रहने आदि का भी प्रबंध करेंगे। अगर रचता रचना का परिचय दिया तो। अब ये तो जानते हैं कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकता।
भल कोई विलास से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय कोई अगर दे तो हम उसका खर्चा उठाएंगे। ऐसी एडवर्टाइज और तो कोई कर ही न सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो कि इन्होंने, लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली, ऐसी कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को तुम पावन बना रहे हो। बाप को कितना याद करना चाहिए, वर्षा भी याद करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी चाहिए कि ये महिमा एक उस निराकार की ही है। परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे, जरूर रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देने के लिए उनको मुख भी चाहिए। और मुख की महिमा कितनी है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। तीर मारा, गंगा निकल आई, गंगा को समझते पतित पावनी है। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता, क्योंकि पतित पावन तो बाप है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते। बाप तो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे करो, ऐसी सेवा करो। कौन आकर बाप का और रचना का परिचय देंगे। ऐसे तुम सभा भरा सकते, उसमें ऐसी एडवर्टाइज कर सकते। कौन कौन है जो आए, साधु सन्यासी आदि ये भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते नहीं जानते, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है क्या। तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो, जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। तो बाप समझाते इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब इस समय भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे। बाप तो आकर के पावन दुनिया स्थापन करते हैं, इसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा तो शिवालय ही बनाएंगे ना। और कैसे बनाते सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय, जलमयी आदि तो ऐसे होती नहीं है दुनिया। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो फिर हिमालय पर जाकर गल गए, और फिर रिजल्ट का तो कोई पता ही नहीं है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते। ये भी तुम जानते हो कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और वहां तो ये मंदिर आदि होती नहीं, ये देवताएं होकर के गए हैं, जिसकी यादगार ये मंदिर यहाँ बनाए हैं। ये सब ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत बच्चे देहाभिमानी बच्चे ऐसे हैं जो समझते हैं कि हाँ हम सब कुछ जान गए हैं, अब हमें मुरली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुरली भी नहीं पढ़ते, उसका कदर भी नहीं है। बाकी ताकीद करते हैं। कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, कभी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है ना, बैठ करके फिर से पढ़नी चाहिए। ये भी बाप कहते ऐसी ऐसी चैलेंज दो, सभा भराओ कि ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज जो जानते हैं वही देंगे ना। खुद जानते तब वही दे सकेंगे। टीचर खुद जानता है तब तो पूछता है ना, कोई प्रश्न बिगड़ जाने कैसे पूछेगा। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, कहते बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, बाकी हमको कोई से लेन देन नहीं है।
4 निश्चय कौन से? स्वामी निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। ये वही ब्राह्मण परिवार है कल्प कल्प का। तो अगर कोई कहे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो नहीं, मुरली सेंटर पे आके सुनना ही है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी सुनना है कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु ये माया है जो बिल्कुल ही मगरूर बना देती है। तो कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा कि मैं ही बंसारी हूं। तो बहुत है जो मुरली पढ़ती नहीं है, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है। तो ये सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो, ये भी याद करना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। नोट डाउन करना आज कितनी बार आया, तो नहीं तो पढ़ेंगे कहां से। बाप ने तो बच्चों को सब कुछ समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। कहते ना, सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं। बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे जाओ आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, ये तो निमंत्रण आदि या अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, बाप आकर के आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका देखो, उसके पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु क्या कहेंगे, वर्थ नॉट ए पेनी है, सब खत्म हो जाने वाला है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहां कोई कंगाल होता ही नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए, और उसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये सारी संगम की बातें हैं। संगम युग को कोई जानते ही नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। तो गायन भी है ना, ओ प्रभु तेरी लीला। अब ये कोई भी नहीं जानते कि भगवान ये हमारा क्या बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु। भोजन करते समय कैसे याद करेंगे, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों रूप से। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को ये नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा वाटर कैसा होता है, ऐसे होता है, फस और फुस, एकदम निकलता है, ठंडा हो जाता है। तो कोई कोई का जोश कैसा रहता है, नए नए ज्ञान में आए तो एकदम, अब बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, एक लाइन से, और फिर उतना ही अब आ भी नहीं रहे, उससे तो वो पूरा धीरे 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 चल तो रहा है। थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाती है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी है, परंतु फिर भी टाइम निकाल कर समझे तो सही, जीवन बनावे, बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, नहीं, भल धंधा आदि करो, परंतु भल धंधा आदि करो, परंतु पवित्र बनो। और जो पढ़ाता हूं वो याद करो, रोज पढ़ाई पढ़ो। ये तो टीचर है ना, और ये है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य पढ़ाई पढ़ा न सके, बाप भाग्यशाली रथ पर आकर के पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है कि ये तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर के बैठती है। 3 तख्त कौन से? संडे की मुरली,
कौन से 3 तख्त? एक है ये आत्मा का तख्त, दूसरा बाप का दिल तख्त, तीसरा भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। जो इस तख्त पर तो सब बैठे हैं, जो बाप के दिल तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त पर बैठते हैं। बाप ने समझाया है ये है तुम्हारा तख्त जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है तो तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी ये सब है आर्टिफिशियल बातें। अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आ जाएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है ये भी भूल जाते। अच्छी रीति ऐसी गांठ बांध लो। कोई गांठ बांधते, गांठ को याद पकड़ने से याद आएगा कि गांठ क्यों बांधी है। कोई कसम खाते ना गांठ बांधते, जब तक ये नहीं कर लूंगा तब तक गांठ नहीं खोल। तुम भी गांठ बांध लो, मुझे याद करना है, फिर याद आएगा गांठ क्यों बांधी है। तुमको तो पक्का याद करना है। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए, मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। फिर बाप पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो इसलिए याद कराया जाता है। कहते शिव बाबा को याद करो, वो बाप टीचर सदगुरु भी है। छोटे बच्चे तो ऐसे याद नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वो हमारा बाप टीचर सदगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वो फिर कोई का गुरु कैसे बनेगा? क्योंकि गुरु चाहिए दुर्गति में सदगति करने के लिए। तो गायन है बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना देते हैं कि जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काले कोयले बन गए हैं। कैसे? सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सावरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें समझने की। अब गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक की ही होती है, वो है शिव की। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। ये ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और 18 जनवरी को जितना भी हॉल होगा उसका हमें धूमधाम से उद्घाटन करना है। और वहाँ हमें वो अव्यक्तवाणी जो बाबा की चलेंगी उस दिन
वो सुनना है। और शिवरात्रि के दिन फिर और पूरा कंप्लीट करके उसमें सभी धर्म वालों को बुलाना है और उसमें ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन, परमात्मा सर्वव्यापी है नहीं है, कैसा, और विश्व में शांति कैसे हो। इस तीन पॉइंट दिए बाबा ने। और फिर पीछे किचन का काम होगा, उसके ऊपर संजू दादा का कमरा बनेगा, फिर बाद में एक नागौराव दादा का कमरा रहेगा और सामने अपने चौधरी माता का गाय का कोठा भी रहेगा और सामने सरस्वती भवन रहेगा। और अच्छा, ओम शांति। और मुख्य द्वार से ये दुकानें भी हट जाए, ये भी संकल्प है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरा, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली ऐसी सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता ही पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्यात्मा। और मैं परम पूज्यात्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो कि वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।